हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सी द क्वेश्चन। 2 person मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor can be pushed by the 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meters per second square. With what force does each person push the motor car? ठीक है। assume that all the persons push the motor car with the same muscular effort। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि हॉरिजेंटल रोड है, ठीक है, ये और ये यहाँ पे एक मोटर कार है, ये एक मोटर्स कार है, ठीक है, ये मोटर्स कार है। तो क्या ये हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा है? तो जब इसको क्या करते हैं, जब इसको दो आदमी इसको धकेलते हैं और दो आदमी इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, जब पुश करते हैं तो क्या इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द रोड, तो ये क्या बोलते हैं, हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब भी मेरा कितना हो गया, यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मेरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोजिट साइड से ये कर रहा है, पुश कर रहा है, तो क्या करता है वो एक्सेलरेशन इसको मैंने 0 कर देता है। तो फिर बोलता है कि जब इसी ब्लॉक को जब थर्ड आदमी मतलब 3 आदमी जब मिल के इसको धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो एट दैट टाइम मेरा एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 3 आदमी। तो अब पहले जब दो आदमी मतलब कि पहले जब दो आदमी पुश करते हैं मतलब क्या है कि दैट इज अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, मतलब अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 2F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू के क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है F नेट इक्वल टू क्या हो गया, नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा है ना। तो मेरा नेट फोर्स कितना आ गया, मेरा नेट फोर्स मेरा कितना होगा, 0 होगा, मतलब 2F इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स उसको मतलब ये नहीं करने दे रहा, मूव नहीं करने दे रहा है, ठीक है। दैट वाई मेरा एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, मेरा 0 हो गया। इसका मतलब यही हुआ गया, जब दो आदमी फोर्स लगा रहा है तो वो कितना फ्रिक्शन फोर्स उसको इक्वल कर देता है, तो F फ्रिक्शंस, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स। अब बोल रहा है कि जब हम उसको 3 आदमी धकेलते हैं तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होता है, वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। तो मेरा जब नेट फोर्स मतलब मूवमेंट होता है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स ये होता है ना। तो अब क्या गया, नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना आ गया, जब 3 आदमी धकेले रहे 3F माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स F हो गया, फिर फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देखिए कि जब कितना अप्लाइड फोर्स 3F है और फ्रिक्शन फोर्स का कितना वैल्यू आया था 2F, है ना। तो आप देखिए कि तो ये कितना हो गया F, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, मेरा नेट फोर्स इक्वल टू F हो गया। तो F इक्वल टू क्या होता है मेरा, F इक्वल टू दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू कितना है, मास का 1200 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर, 0.2 हो गया। तो मेरा फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच 240 न्यूटन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ईच पर्सन कितना मस्कुलर फोर्स लगा रहा है 240 न्यूटन्स, मतलब 3 जन मिला के 720 न्यूटन्स फोर्स लगा रहा है, तब जाके उसको कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।